हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो आज की क्लास में हम लेटर सीरीज यानी अक्षर श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो लेटर सीरीज दोस्तों हमारा लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जो किसी स्पेसिफाइड पैटर्न में अरेंज होता है और इस पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना होता है और अपने मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना होता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज। अगर आप लेटर सीरीज यानी अक्षर श्रृंखला में पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट तो मुंह जबानी आने चाहिए। आपको पता है कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, तो आपको A to Z की प्लेस वैल्यू आपको मुंह जबानी आनी चाहिए। उसी तरीके से आपको पेयर ऑफ अपोजिट लेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूरी अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन दोनों कॉन्सेप्ट में डाउट है तो वो कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में एक सीरीज दे रखी है और आपको मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज। अगर आप सबकी प्लेस वैल्यू जानते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। आपको पता है कि r की प्लेस वैल्यू 18 होती है और अगर r की प्लेस वैल्यू में से अगर आप 5 को माइनस कर दोगे तो आपको 13 मिलेगा विच इज इक्वल टू m। सिमिलरली m की प्लेस वैल्यू में से अगर आप 4 को माइनस कर दोगे तो आपको i मिलेगा। उसी तरीके से i की प्लेस वैल्यू में से 3 को माइनस करने पे f मिलेगा। f की प्लेस वैल्यू में से 2 को माइनस करने पे डी मिलेगा। और आपको अपना पैटर्न पता चल गया है। यहाँ पे आपने -5 किया, फिर -4 किया, फिर -3 किया, फिर -2 किया। अब आपको यहाँ पर -1 करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द राइट आंसर। अगर आप डी की प्लेस वैल्यू में से -1 करोगे तो आपको 3 मिलेगा विच इज इक्वल टू योर सी। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको एक लेटर सीरीज दे रखी है जहां पर आपको मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज। अगर आप यहां पर प्लेस वैल्यू जानते हैं तो आप यहां पर लॉजिक ढूंढने में बिल्कुल समर्थ होंगे। आपको पता है m की प्लेस वैल्यू है 13 और p की प्लेस वैल्यू है 16। तो मैं अगर 3 को ऐड करूं m की प्लेस वैल्यू में तो आपको p मिल जाएगा। सिमिलरली आप y की प्लेस वैल्यू में जब 6 ऐड करेंगे तो आपको E मिलेगा और E की प्लेस वैल्यू में जब आप 7 को ऐड करेंगे तो आपको L मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक होगा कि 3 के बाद 4 आया होगा और 4 के बाद 5 आया होगा। अगर आप P की प्लेस वैल्यू यानी 16 में 4 को ऐड कर देंगे तो आपको 20 मिलेगा जो आपका T के बराबर होता है। देयरफॉर योर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आपको ग्रुपिंग करके लेटर्स दे रखे हैं और आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज। अगर आप सबकी प्लेस वैल्यू जानते हैं तो भाई बहुत आसान है आपके लिए आंसर निकालना। जी की प्लेस वैल्यू में आप 1 को ऐड करोगे तो आपको H मिलेगा। सिमिलरली आप K की प्लेस वैल्यू में 1 को ऐड करोगे तो आपको L मिलेगा। O की प्लेस वैल्यू में 1 ऐड करने पे आपको P मिलेगा। तो सेम ग्रुप के लेटर्स में आपको +1 करना है और ग्रुप्स को स्विच जब हम करेंगे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि H की प्लेस वैल्यू में जब आप 3 को ऐड करोगे तो आपको K मिलेगा। सिमिलरली अगर आप L की प्लेस वैल्यू में 3 को ऐड करोगे तो आपको O मिलेगा। तो आपको यहाँ पर P की प्लेस वैल्यू में 3 को ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द राइट आंसर। तो यहाँ पर ऐसा करने से आपको S मिलेगा और सेम ग्रुप के लेटर्स में हमें 1 को ही ऐड करना है तो 1 का एडिशन करने पर हमको T मिलेगा। देयरफॉर ST इज द करेक्ट आंसर एंड हेंस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेटर्स की ग्रुपिंग दे रखी है और आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज। अगर आप सेम ग्रुप पे फोकस करेंगे तो आप यहाँ पर जान पाएंगे कि 2 का एडिशन करने पर आपको E मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आप I में 2 का एडिशन करोगे तो आपको K मिलेगा और यहाँ पर भी आप अगर 2 का एडिशन करोगे यानी O में 2 ऐड करोगे तो आपको Q मिलेगा। तो इतनी बात क्लियर है कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में हमें 2 का एडिशन करना है और जब हम ग्रुप स्विच करेंगे
तो उसका लॉजिक हम देख लेते हैं। अगर आप ई की प्लेस वैल्यू में 4 को ऐड करोगे, यानी 5 में 4 को ऐड करोगे तो आपको आई मिलेगा। सिमिलरली अगर आप के में 4 को ऐड करोगे तो आपको ओ मिलेगा। तो नेक्स्ट ग्रुप पाने के लिए आपको क्यू में 4 का एडिशन करना पड़ेगा। ऐसा करने पर क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17 और 4 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 21 और 21 हमारा यू के बराबर है। और आपको पता है सेम ग्रुप में आपको 2 का एडिशन करना है, तो 2 का एडिशन करने पर आपको W मिलेगा। तो UW आपका सही आंसर हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स दे रखा है और आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ग्रुप का पहला एलिमेंट दूसरे ग्रुप के पहले एलिमेंट से रिलेटेड है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप बी की प्लेस वैल्यू में 2 को ऐड करोगे तो आपको डी मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप डी की प्लेस वैल्यू में 2 को ऐड करोगे तो आपको एफ मिलेगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट पाने के लिए आपको एफ की प्लेस वैल्यू में 2 को ऐड करना पड़ेगा। ऐसा करने पर आपको एच मिलेगा। सिमिलरली हर ग्रुप का सेकंड एलिमेंट उस अगले ग्रुप के सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। अगर ओ की प्लेस वैल्यू में 2 को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर क्यू मिलेगा। सिमिलरली अगर आप क्यू की प्लेस वैल्यू में 2 को ऐड करोगे तो आपको एस मिलेगा। और एस की प्लेस वैल्यू में जब आप 2 को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर यू मिलेगा। तो एच यू आपका सही आंसर होगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स दे रखे हैं और आपको मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट में 3 ऐड करेंगे तो आपको सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा विच इज जी। सिमिलरली आपको हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट में 3 ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। अगर हम जे की प्लेस वैल्यू में 3 को ऐड करेंगे तो हमें 10 + 3 यानी 13 जो m के बराबर होता है वो मिलेगा। सिमिलरली अगर आप सेकंड एलिमेंट पे फोकस करोगे तो आपको यहाँ पर 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट योर नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट। तो n की प्लेस वैल्यू में हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो k मिला। सिमिलरली अगर हम k की प्लेस वैल्यू में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें h मिलेगा और h की प्लेस वैल्यू में 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें e मिलेगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ME। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स दे रखा है और आपको मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करें हर एक ग्रुप के तो आप यहाँ पर लॉजिक फाइंड आउट कर पाएंगे कि फर्स्ट एलिमेंट में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ यानी h की प्लेस वैल्यू में से 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपको e मिलेगा। सिमिलरली अगर आप e की प्लेस वैल्यू में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको b मिलेगा और b की प्लेस वैल्यू में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर y और नेक्स्ट एलिमेंट पाने के लिए आपको y की प्लेस वैल्यू में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ऐसा करने पर आपको v मिलेगा। तो पहला चीज़ क्लियर है कि भाई आपको जो आपका ऑप्शन एक लौता फोर्थ ऑप्शन ऐसा ही है जिसमें v है, तो हम यहाँ से ये ज्ञात तो कर सकते हैं कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेकिन हम फिर भी लॉजिक देख लेते हैं। अगर आप l की प्लेस वैल्यू में यानी सेकंड एलिमेंट में 2 को ऐड करते हो तो आपको n मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप n में 2 को ऐड करते हो तो आपको p मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप p में 2 को ऐड करते हो तो आपको r मिलेगा और r में 2 के एडिशन करने पर आपको भाई t मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम लास्ट एलिमेंट पे फोकस करें तो आपको लास्ट एलिमेंट में 5 को ऐड करना पड़ेगा। तो क्यू में आप 5 ऐड करोगे तो v मिलेगा, v में 5 को ऐड करोगे तो a, उसी तरीके से a में 5 को ऐड करोगे तो f और f में अगर आप 5 को ऐड करोगे तो आपको k मिलेगा। तो y t k आपका सही आंसर होगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स दे रखे हैं और आपको मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज।
अगर आप यहाँ पर ध्यान से फोकस करो तो आप यहाँ पर जान पाओगे कि यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो सेम ग्रुप में कुछ ना कुछ लॉजिक यूज़ हुआ है। अगर आप डी की प्लेस वैल्यू में 3 को ऐड करोगे तो आपको जी मिलेगा। सिमिलरली जी की प्लेस वैल्यू में 5 को एडिशन करने पे आपको एल मिलेगा। और जब हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में स्विच करेंगे तो आपको पहले यहाँ पर +1 करना पड़ेगा और हर ग्रुप में 3 और 5 का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। m की प्लेस वैल्यू में 3 को ऐड करेंगे p और p की प्लेस वैल्यू में 5 को ऐड करेंगे तो आपको u मिलेगा। सिमिलरली अगर आप u में यानी लास्ट एलिमेंट में 2 को ऐड करोगे तो आपको w मिलेगा। और सेम ग्रुप के एलिमेंट में आपको लॉजिक पता है कि 3 और 5 का है। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर 1 को ऐड किया है, यहाँ 2 को ऐड किया है, तो हम यहाँ पर 3 को ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू गेट h। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 3 और 5 का लॉजिक ही है जो यूज़ हुआ है। यहाँ पर आपको अपना आंसर पाने के लिए p की प्लेस वैल्यू में 4 को ऐड करना पड़ेगा और ऐसा करने पर आपको यहाँ पर t मिलेगा। और t में जब आप 3 और 5 का एडिशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा t, w एंड b। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स दे रखे हैं और आपको मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज। अगर आप हर ग्रुप पे फोकस करोगे तो आपको सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव लेटर्स दे रखे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि हर ग्रुप में सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव लेटर्स का यूज हुआ है और जब हम एक ग्रुप से दूसरी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा एलिमेंट इंक्रीज हो जाता है बाय 1। तो अब हमें ये देखना है कि लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट में क्या लॉजिक है। तो अगर आप h की प्लेस वैल्यू में 3 को ऐड करोगे तो आपको k मिलेगा। सिमिलरली अगर आप m की प्लेस वैल्यू में 4 को ऐड करोगे तो आपको q मिलेगा। तो t की प्लेस वैल्यू में आपको 5 को ऐड करना पड़ेगा और ऐसा करने पर आपको y मिलेगा। और इसके बाद आपको पता है कि सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव लेटर्स आने वाले हैं। तो y के बाद आता है z, उसके बाद आता है a, देन आता है b एंड देन आता है c। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स दे रखे हैं और आपको मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ग्रुप के जो अंदर के एलिमेंट है वो -2 के लॉजिक से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप a की प्लेस वैल्यू में से 2 को माइनस करोगे तो आपको y और यहाँ पर ऐसा करने पर आपको w मिलेगा। सिमिलरली अगर y की प्लेस वैल्यू में से 2 को माइनस कर देते हो तो t और t की प्लेस वैल्यू में से 2 को माइनस कर देते हो तो r। यहाँ पर भी आप -2 और -2 का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट में लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको दे रखा है कि -1 करने पर आपको v मिलेगा और यहाँ पर -1 करने पर आपको q मिलेगा। तो m की प्लेस वैल्यू में से अगर आप 1 को माइनस कर दोगे तो आपको l मिलेगा। उसके बाद आपको पता है कि आपको यहाँ पर -2 करना है, देन अगेन फिर -2 करना है। तो ऐसा करने पर आपको यहाँ पर j और यहाँ पर h मिलेगा। देयरफॉर योर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स दे रखे हैं और आपको मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सीरीज। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हर एलिमेंट में, हर ग्रुप के हर एलिमेंट में आपको 5 का एडिशन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड योर राइट आंसर। तो ई में अगर आप 5 ऐड करते हैं तो आपको जे मिलेगा। सिमिलरली जे में 5 को ऐड करने के बाद आपको ओ मिलेगा। तो अगर आप ओ में 5 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर टी मिलेगा। सिमिलरली अगर आप एफ को देखें यानी सेकंड एलिमेंट को देखें तो सेकंड एलिमेंट में अगर आप 5 का एडिशन करते हैं तो आपको के मिलेगा। सिमिलरली अगर के में आप 5 का एडिशन करते हैं तो आपको पी मिलेगा और पी में 5 का एडिशन करने के बाद आपको यू मिलेगा। सिमिलरली आपको लास्ट एलिमेंट में भी 5 का एडिशन करना है। तो सी में अगर आप 5 को ऐड करेंगे तो आपको एच,
H में 5 ऐड करेंगे तो आपको M, और M में अगर आप 5 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर R मिलेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा TUR। Therefore, option number 1 is correct. I hope you are now clear with letter series and thanks for watching iExam B.